क्या आपने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है क्या, मतलब आप ईसाई बन गए हैं क्या? हम हाँ ईसाई बन गए हैं। ईसाई बन गए हैं? जी हाँ, हम बपतिस्मा ले चुके हैं। बपतिस्मा ले चुके हैं। क्या नाम बताया आप? विजय कुमार पासवान। विजय कुमार पासवान जो है ये परंपरा से अपनी जो है हिंदू सनातन धर्म से आते हैं, और अभी ये जो है आप हिंदू सनातन धर्म छोड़ दिए हैं? जी हाँ। काहे छोड़ दिए? क्योंकि हमको दुर्गा देवी और देवता से हमको चंगाई नहीं प्राप्त हुआ, इसके लिए हम छोड़ दिए। दुर्गा देवी और जितने हिंदू देवी देवता उनसे चंगाई नहीं मिला, सिर्फ इतने एक कारण से, चंगाई नहीं मिलने से जो है, जो इतना परेशान होकर के जो है इन्होंने धर्म को त्याग दिया है, सनातन धर्म को छोड़ दिया है। इतना बड़ा पाप कैसे किया आप? इसमें पाप क्या करें, हमारा मर्जी, जहाँ हम वहाँ जा सकते हैं। जहाँ हमारा जो देवता हमको अच्छा करेगा उसको ही हम देखेंगे, दूसरा को थोड़ी देखेंगे। हमको अच्छा लगा इसलिए हम गए। कौन देवता आपको चंगा कर दिया? हमको यीशु मसीह चंगा किया है। यीशु मसीह चंगा कर दिया? हाँ। अब उसको ही मानते हैं? हम उसको ही मानते हैं, हम उसको ही मानते हैं। और ये सभा करके जो भी इतना सारा भीड़ जुटा है घर पे, ये सभा करके दूसरे को भी धर्म परिवर्तन करते हैं आप? नहीं, हम दूसरे के धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं। जो इस लाइन में जुड़ते हैं और जुड़ रहा है उसको लिए हम धन्यवाद करते हैं। और किसी को भी कोई बीमारी को भी कुछ कष्ट है उसको दूर करने के लिए यीशु मसीह में जुड़ रहा है, तो वो तो उन लोगों के लिए अच्छा ही है ना। ये सब लोगों को आप बुलाते हैं या खुद आता है? हम किसी को बुलाते नहीं, हमारा कर्तव्य है प्रचार करना। अब ये लोगों का अपना मर्जी, जहाँ इसको लोगों का अच्छा लगता है वहीं जाता है। हम जबरदस्ती किसी को नहीं करते हैं, हम किसी को बुलाते नहीं। बुलाते नहीं जी नहीं। तो चलिए, जो यहाँ पे लोग आए हैं, दूर दराज से लोग आए हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर दरभंगा जिले कौवा जो गांव है, इस गांव में जो है दूर दूर से भी लोग आए हैं, बहुत सारे महिलाएं पुरुष भी आए हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अर्चना देवी। कहाँ से आए हैं? श्री रामपुर से। कहाँ, कौन से जिला में है? दरभंगा जिला में। दरभंगा जिला में जी। आप यहाँ इस गांव में काहे के लिए आए हैं? प्रार्थना करने लिए आए हैं। प्रार्थना करने के लिए आए हैं? हाँ जी। क्या चीज का प्रार्थना करने के लिए आए हैं? प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने आए हैं। हम लोग बीमार थे, चंगा के लिए आए यहाँ पर। तो चंगाई मिला आपको? जी। क्या चीज का प्रॉब्लम था? मेरा थायराइड था, हार्ट का प्रॉब्लम था, सूजन भी थे, चीनी भी है। तो सब खत्म हुआ? सब खत्म हो गया। तो अभी ये तो अपना धर्म छोड़ दिया, आप भी छोड़ देंगे क्या अपना धर्म? हम भी छोड़ देंगे। काहे के लिए छोड़िएगा? शरीर के लिए छोड़ेंगे, जहाँ हमें खुशी मिलेगा वो काम करेंगे हम लोग। हिंदू सनातन धर्म में आप जो है, आपके पुरखा लोग, आपके सारे लोग जो है वो जीते हुए आए हैं। हिंदू सनातन धर्म तो बहुत बड़ा धर्म है, सबसे शाश्वत धर्म बताया जाता है। फिर आप काहे क्रिश्चियनिटी को अपना रहे हैं? आप क्रिश्चियन क्यों बन रहे हैं? क्रिश्चियन हम भी बहुत पुजारी थे, हम भी पुजारी भी करते, 56 करोड़ देवता हम भी खेलते थे। ठीक है, हमको उसमें नहीं सुख मिला है, नहीं शांति मिले हैं, इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह के अपना लिए हैं। क्या चीज का सुख मिल रहा है आपको क्रिश्चियन बनने से? पैसा वैसा मिल रहा है क्या? नहीं मिलते है। मेरा शरीर अच्छा है, शांति है, इसलिए। सुन रहे हैं कि क्रिश्चियन बनने से पैसा देता है? नहीं, पैसा नहीं मिलता है। कितना लाख मिला? 1 रुपया नहीं। सबको तो मिलता है क्रिश्चियन बनने से, आपको काहे नहीं मिला है? नहीं मिलते हैं। आप झूठ बोल रहे हैं क्या? नहीं, झूठ नहीं बोलते हैं, सच बोल रहे हैं? जी सच। और क्या मिलता है क्रिश्चियन बनने से? क्या मिलता है बताइए थोड़ा सा। आशीष मिलते हैं, वचन मिलते हैं, खुशी मिलते हैं, शांति मिलते हैं, घर परिवार सब शांत रहते हैं। पैसा नहीं मिलता है? नहीं, पैसा नहीं मिलता। घर द्वार बनाया कि नहीं आपको क्रिश्चियन लोग? नहीं। घर द्वार भी नहीं बनाया? नहीं। बेटी का शादी उदी करवाया? नहीं। कितना बच्चा है? 4। बच्चा लोग कितना बड़ा है? जवान है। शादी ब्याह करने लायक है? जी। शादी ब्याह करवाया किसी का? नहीं करवाया। अच्छा, कितने साल से आप यीशु मसीह में आप आ रहे हैं? 2 साल से। 2 साल से आ रहे हैं। अब पहले बता रहे थे कि ये भगत है, ये भगत खेलते थे, अपने घर पे ही खेलते थे? हाँ। क्या करते थे उस टाइम में आप? उससे क्या होता था, लोगों को क्या लाभ मिलता था? भलाई होते थे, तो लगते थे। किसी को ठीक में जादू टोना चलता है उसको नहीं करते थे। तो वहाँ जब जो लोगों को भलाई करते थे तो फिर आपको ही अपना दुख, मतलब वहाँ से ठीक नहीं होता था? नहीं होता था, नहीं हुआ। तो आप उसके लिए आप छोड़ दिया, आप धर्म को छोड़ दिए? धर्म को छोड़ दिया। ये बहन जो है, क्या नाम बताए? अर्चना। आपका पति का क्या नाम है? विनोद राम। कौन सा गांव बोले? श्री रामपुर। श्री रामपुर से ये बहन आई है चल के यहाँ पर, रविवार की प्रार्थना है। आप हिंदू हैं क्या? नहीं, आप बताइए। हम तो हिंदू ब्राह्मण परिवार में से। हिंदू ब्राह्मण परिवार से हैं और पटनिया पोखराम से हैं। पोखराम पटनिया, यही ना? अब देखिए कि ये पोखराम पटनिया के हिंदू ब्राह्मण, जो मैथिली ब्राह्मण कहलाते हैं, उस परिवार से बिलोंग करते एक महिला पाई गई है। और ये महिला बोल रही है कि अभी आपने क्रिश्चियनिटी को अपना लिया है क्या? देखो, इसमें
कुछ बदला नहीं है। इससे पहले ना लिखा था मेरा ऊपर में या शरीर पर या माथा पर कि ये ब्राह्मण है, और ना अभी लिखा है ये क्रिश्चियन है। ये सब आदमी का बनाया हुआ बात है। और हम अपने मन को जहाँ हमारा विश्वास हुआ, जहाँ हमारा अच्छा हुआ, इससे पहले हम रामायण पढ़ते थे, हम भागवत पढ़ते थे, हम गीता पढ़ते थे, और हम सब कुछ सोच समझ के और हम परमेश्वर यीशु मसीह में आए हैं। यहाँ कुछ ऐसा बात नहीं है कि जिससे कोई किसी को हानि हो। यहाँ तो सुख और शांति मिलता है, परमेश्वर की महिमा मिलती है। और आदमी जितना भी बोले, ये संसार में जो भी बनावटी बात है वह मनुष्य के मुंह से बनाया हुआ है। परमेश्वर ने जो लिखा है वही हुआ है और वही होगा। आप बताइए कि आप क्रिश्चियनिटी को क्यों अपनाया? कुछ पैसे उसे का लालच उलच मिला है यहाँ पर क्या आपको? ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या वजह रहा कि आपने क्रिश्चियन धर्म को अपना लिया? मैं हैदराबाद में रहती थी। हैदराबाद में वहाँ मेरा बेटा बीमार था, ये फेल हो गया था। बहुत मन में इसको सदमा लग गया और ये बहुत दुख में, प्रेशर में था। तो एक आंटी थी, वो मंदिर के सामने थी। मैं तो रोज पूजा पाठ बहुत करती थी, बहुत, कौन सा ऐसा देवी देवता नहीं है इसको मैंने उपास नहीं किया, पूजा नहीं किया। मैं तो कामोर लेके पैदल चढ़ करके भी बाबा धाम गई थी, लेकिन मुझे कल्याण कहीं भी नहीं हुआ। जब मेरा बच्चा सदमा में था तो वो बहुत दुख में रहता था। वहाँ एक किराया वाली रहती थी, तो वो आंटी मेरा बच्चा को बोली, अरे शत्रुधन तू इतना दुखी क्यों रहता है? तो उसने कहा मैं फेल हो गया और ये जीवन क्या है, मुझे बहुत ऐसा अजीब सा लगता है, आंटी मैं क्या करूं? तो उसने उसको जो भी वचन सुनाया वो बच्चे को मालूम है। और वो बच्चा जब परमेश्वर का महिमा पाया तो बहुत आनंद हुआ, बहुत खुशी हुआ, उसका जीवन में परिवर्तन हुआ। और हम लोग उसको बहुत सताते थे, क्योंकि हम ये मन में अहंकार था कि हम ब्राह्मण हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। लेकिन परमेश्वर सब जानते हैं, हर आदमी के मन की बात को परमेश्वर जानते हैं। और परमेश्वर ने हमें चुना था, इसीलिए हम इसमें आए हैं। जब वो बच्चा चर्च जाता था तो मुझे बोलता था कि चलो माँ चर्च जाएंगे, तो मैं उसको झूठ बोल के टाल देती थी कि नहीं हम उसमें नहीं जाएंगे। क्यों? आप अपने लड़के को ही मतलब झूठ बोलकर टाल देते थे? टाल देती थी। आपका बेटा चर्च जाता था और आपको भी प्रेरित करता था चर्च जाने के लिए? चर्च जाने के लिए तो मैं उसको झूठ बोल के टाल देती थी। लेकिन मैं झूठ तो मनुष्य से बोल देती थी ना, परमेश्वर सब बात जानते थे। और एक दिन अचानक मैंने रात में सोई तो क्या देखा, क्योंकि मेरा मन में एक ही डर था कि मैं ब्राह्मण में हूँ, क्या होगा नहीं होगा, इस बात का मेरा अंदर डर था। तो जब मैं सोई शनिवार के रात में, लेकिन मेरा बेटा को मैं झूठ बोली कि मैं चर्च जाऊंगी, लेकिन मेरा आत्मा मनुष्य जाने या ना जाने, लेकिन परमेश्वर को तो पता था। तो जब मैं रात में सोई तो क्या कोई यात्रा है, कोई बड़ा सम्मेलन है, साथ गई। लेकिन जैसे सुबह हुआ तो सब उठ के चले गए और मैं अकेले बैठ गई। जब मैं अकेले बैठ के रो रही थी तो मैंने चारों तरफ देखा, कुछ नहीं। जैसे मैं बाहर निकली तो मैंने क्या देखा कि पूरा व्हाइट फूल जो है वह सजा हुआ है, वहाँ भी वॉचमैन बैठा है, वो भी बैठा हुआ है, और खेती में फूल है वो भी व्हाइट है। तो मैं डर गई और डर के मारे पीछे चले गई। जब मैं पीछे गई तो वहाँ क्या, एक समाधि है और समाधि में एक आदमी अकेला मुर्दा सोया पड़ा है और वहाँ कोई भी नहीं है। तो मैं बोली कि हे कौन ऐसा आदमी को छोड़ के और यहाँ से चले गया है? और जैसे ही मैंने उस मुर्दा को ऐसा कपड़ा हटाई, मैंने उसमें क्या देखा, उसका आंख है वह ऐसे देख लिया, और इतना चमक था उसके आंख में, इतना तेज था उसके आंख में कि मेरा आंख उसके सामने अंधार हो गया। और उसके बाद मैं आगे कुछ भी नहीं देख सकी और मैं पीछे के 2 कदम आगे बढ़ गई और आंख मूंद के खड़ी हो गई। घमाघंड बादल आ गया, बहुत अंधियारा हो गया और टप टप बूंद गिर रहा था।
जब मैंने पीछे पलट के देखा तो ना वहाँ मुर्दा था और ना कोई आदमी था, और वो कपड़ा समेट के रखा हुआ था। तो मुझे बहुत डर लगा और मैं एक पतझड़ पेड़ के पास जाके बैठ गई, लेकिन वहाँ वर्षा तो हो रहा था, मेरे ऊपर एक बूंद भी नहीं आ रहा था और मैं खूब जोर से दहाड़ मार के रोने लगी। जब मैं रोने लगी तो मुझे आवाज आया, डरो मत, डरना नहीं, मैं हूं ना। तो मैं एक ही आवाज में सन्न से रह गई, और जब दूसरा आवाज आया तो मैं ऐसा देखने लगी, और तीसरा आवाज जैसे आया तो मैं खड़ी हो गई। तो मैं देखी मेरा सामने से इस तरफ से उस तरफ ना कुछ दिखाई देता है, ना कुछ सूझता है, ना धरती से ना आकाश से, बस बीच में से क्या है कि हवा के तरह महसूस हुआ, और वह एक जो वचन है वह इस तरफ से उस तरफ जा रहा है और वह आवाज मुझे दे रहा है। उसके बाद मेरा आत्म परिवर्तन हुआ, परमेश्वर ने मुझे छू लिया, परमेश्वर मुझे दर्शन दिया और मेरा हर ज्ञान हर बुद्धि बदल गया। और मैं उसी सुबह मेरा बेटा से पहले तैयार होके मैं चर्च के जाने के लिए तैयार हो गई, और उस दिन से जब मैं चर्च गई तो जीवन का हर एक दुख मेरा जाता रहा। मैं बहुत उलझन में थी, पति को उतना कमाई नहीं होता था कि मेरे बच्चे को पढ़े, और मेरा मनसा था कि मेरा बच्चे खूब पढ़े लिखे, लेकिन परमेश्वर से जब मैं वहां गई तो मेरा मन इधर उधर भटकने लगता था, क्योंकि मैं इंसान हूँ। जब मेरा मन भटकने लगा तो उस समय में पास्टर जी आए जिनका नाम सॉलमन था, बोलने लगे, आज हमारे समक्ष है, किसी को कुछ मांगना है। एक ही बात आया, अगर तू सच्चा है और दुनिया में कोई भी नहीं, कोई परमेश्वर, तो मुझे वो प्रेम दे जो प्रेम मैं उस देवी देवता दुनियादारी में लगाई हूँ, शांति नहीं है। और उसकी घड़ी मुझे पवित्र मेरा शरीर से लगा जैसे कुछ, और मुझे परमेश्वर का महिमा और प्रेम मेरा हृदय में समा गया, और उस दिन से के लिए रोती हूँ। और हर समय मैं यही डर मन में रहता है कि हे परमेश्वर, चाहे दुनिया छोड़ दे, लेकिन हे परमेश्वर तू अपनी बेटी को कभी अकेला नहीं छोड़ना, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उंगली पकड़ के चलाने वाला परमेश्वर है। मैं उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ, और परमेश्वर से वो सामर्थ्य मांगती हूँ महिमा के लिए, तेरी सेवा के लिए, तेरी शुभ समाचार के लिए मुझे सामर्थ्य के दुनिया में जहाँ जहाँ गांव गांव गली में जो भी मित्रा बात, उन सबके लिए मैं रो रो के प्रार्थना करती हूँ कि हे परमेश्वर, एक भी जीव आत्मा नाश ना होने पाए प्रभु। भले मनुष्य नहीं जानते हैं, जिस में ज्योति जलाया है उसी तरह जो सबको स्वर्ग में जाने के लिए विनती है। आप जो है ये सारा चीज जब देख रहे थे, ये सब सपना में देख रहे थे जी, सपना तो कभी अपना होता नहीं, ये कैसे सच मान लिए आप? इसलिए मान लिए कि वही समय से मेरा हृदय में परिवर्तन हुआ, मुझे एहसास हुआ कि जितने भी देवी देवता है वह सब झूठ है। मेरा आप जो है भोले शंकर को, राम को, कृष्ण को, जितने 56 को मतलब 36 कोटि देवी देवता है, सबको आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? नहीं, वो सब कुछ भी नहीं है, वो सब झूठ है, क्योंकि मैं तो उसी में थी ना। लेकिन नहीं, आप अपना धर्म बदल लिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप किसी धर्म के लोगों को आप जो है गलत नहीं बोल सकते हैं, किसी की देवी देवता को आप गलत नहीं बोल सकते हैं। आप ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो गलत कुछ नहीं बोलते हैं। कह रहे हैं कि झूठा है, मतलब झूठ है। आप नहीं है। आप सनातन के किसी भी देवी देवता को अगर आपने धर्म बदल लिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप आपका अपना मर्जी है, संविधान आपको अधिकार देता है, लेकिन किसी देवी देवता को आपको गलत नहीं बोलना है। गलत ऐसा कुछ भी नहीं है, जो है ही नहीं उसमें गलत क्या और सही क्या।
मतलब राम नहीं है कुछ भी आपके नहीं हिसाब है, से? कुछ भी नहीं है, भोले बाबा नहीं है, कुछ शंकर भी नहीं नहीं, है, कुछ भी नहीं पार्वती है। नहीं है, कुछ भी नहीं है, दुर्गा माता नहीं है। कुछ भी नहीं है। तो देख लीजिए, ये बहन कह रही है, ये माता जी कह रही है कि हिंदू कोई देवी देवता नहीं है इनके मुताबिक। ये इनकी शब्द है, मेरा शब्द नहीं है। और इनको विश्वास हो गया है कि सिर्फ यीशु ही क्या है, यीशु ही सर्वशक्तिमान है। और जिन्होंने इस धरती को बनाया, आकाश को बनाया, हमको बनाया, वही परमेश्वर सच्चा है। बाद बाकी आगे आप देखते रहिए BNB 24 न्यूज। नमस्कार।